नमस्कार। मैं धीरज बावरा श्री धाम वृंदावन से सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री श्याम और मेरा बहुत बहुत प्यार। समय ठीक नहीं चल रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि लोगों का धैर्य अब टूटने लगा है। जिम्मेदारियाँ इंसान को बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देती हैं। देखो, जब एक स्टार टूटता है ना, तो लोग अपनी विश मांगते हैं टूटते हुए स्टार को देखकर। लेकिन मैं एक बात समझता हूँ कि जो टूट चुका है वो किसी को क्या दे सकता है। आज पूरे देश के सभी स्टार जो संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो संगीत की कला से जुड़े हुए हैं, वो लोगों को खुशियाँ देते हैं। और आज वो अपनी खुशी और अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए दुआएं कर रहे हैं। मैं पिछले कुछ महीनों से देख रहा हूँ, लगातार कई सितारे टूट रहे हैं। कई कला जगत से जुड़े हुए लोग, जिनके हिम्मत, जिनके हौसले टूट जाते हैं, तो वो गलत कदम भी उठा रहे हैं। लेकिन जो चमकता हुआ सितारा है, वो कभी भी अंधेरी दुनिया में जाना नहीं चाहता। वो कभी भी गुमनाम ज़िंदगी जीना नहीं चाहता, क्योंकि उसने लोगों की प्रशंसाएं सुनी हैं, उसने लोगों की तालियां सुनी हैं। और उतनी प्रशंसा सुनकर, उतना सब कुछ देखकर, और उसके बाद अगर एक ऐसी परिस्थिति आती है जीवन में कि वो इस लॉकडाउन के चलते हुए अपने घर पर है, तो मैं समझ सकता हूँ कि कई सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, अ, वो सब रुकी हुई हैं। और इस परिस्थिति के समय में मैं सिर्फ कलाकारों से एक इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि लोगों को बहुत रिझाया है, लोगों की बहुत प्रशंसा ली हैं, लोगों की बहुत तारीफ़ें सुनी हैं। लेकिन अब वो समय है कि अब हम उसे रिझाएं जिसके रिझने पर नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है। वो परम सत्ता, वो परम ईश्वर जिसके लिए हम सभी गाते हैं, चाहे वो गज़ल गायक हों, चाहे वो भजन गायक हों, चाहे वो सूफ़ी गायक हों, चाहे वो गीत के गायक हों, चाहे वो फ़िल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं, अ, वो उसको रिझाएं जिसके रिझने से सब कुछ हो सकता है, जिसके रिझने से हर बात बन सकती है। तो मैं धीरज बावरा उन सभी कलाकारों के साथ हूँ जो इस मुश्किल घड़ी में धैर्य बनाकर बैठे हुए हैं। उस धैर्य को बनाए रखिए। आज इस मुश्किल घड़ी में अगर हम अपने आप को संभाले रखेंगे तो आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा, बहुत बहुत बढ़िया होगा। तो मैं फिर से इसी बात को कहना चाहता हूँ कि अपने धैर्य को बनाए रखिए, साहस को बनाए रखिए, प्रभु भक्ति में लीन रहिए, और प्रभु की जो कृपा है उस कृपा के सहारे अ, विश्वास रखिए कि वो बहुत जल्द सब कुछ ठीक करेंगे और जीवन पहले की तरह चलेगा। और मैं उन सभी कलाकार भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मैं उन सब के साथ में हूँ। चिंता ना करें कोई भी कलाकार भाई, और ख़ुद को अकेला फील ना करें।
अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करें, अपनी तकलीफ़, अपने दर्द एक दूसरे के साथ बाँटें जो आपको बहुत प्रिय हो, जो आपके बहुत नज़दीक हो। लेकिन कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं जिससे जीवन अपना तो खैर समाप्त हो जाता है, लेकिन अ, जो जीवन के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनका जीवन फिर जीवन नहीं रहता। तो पुनः मैं एक बार यही सबसे कहना चाहता हूँ कि धैर्य और साहस बनाए रखिए। आदरणीय नरेंद्र चंचल जी ने भी, पापा जी ने भी गवर्नमेंट से अ, अपील की। मेरे भाई तरुण सागर जी ने भी बहुत अच्छा एक गीत गाया। और हमारे भाई जॉनी सूफ़ी जी की मैं बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा ऐसी संस्था, एक ऐसा ट्रस्ट बनाया जिसके माध्यम से उन गरीब कलाकारों को जो कोरस करते हैं, जो अपने घर बैठे हुए हैं। कलाकार तो कभी गरीब नहीं होता, उसके पास एक कला की संपत्ति इतनी बड़ी है कि वो उसके सामने सब गरीब हैं यार। लेकिन फिर भी आज एक जीवन को चलाने के लिए बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। उसके लिए जॉनी सूफ़ी भैया ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बहुत उनकी प्रशंसा मैं करना चाहता हूँ। और सबसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि धैर्य से काम लें और हिम्मत से काम लें। सभी दोस्तों को मेरी ओर से राधे राधे, सादर प्रणाम।